गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अध्ययन में पूरी रुचि के साथ तल्लीन होंगे। पार्टनरशिप चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक पे स्टडी करेंगे उसका नाम है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष या कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय। इसके जस्ट पिछली वीडियो में हमने इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात ज़रूर आपसे किया था कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट में कुछ राशि है तो उसके साथ हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहाँ पे हमने बताया था कि इस अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं और उनकी हम कैपिटल अकाउंट में मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा करने के लिए जनरल एंट्री क्या की जाती है वो हमने आपको वहाँ पे बताया था। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर क्वेश्चन में एक छोटे से पॉइंट के रूप में मिल जाता है और अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जानना कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या है। तो यह हम आपको बताना चाहेंगे कि जब व्यावसायिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं तो बहुत सी ऐसी व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं जिनमें दुर्घटना होने का चांस होता है, या कोई तो ऐसे व्यावसायिक क्रियाकलाप होते हैं जिनमें दुर्घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाओं के होने से जो जन सामान्य की हानि होती है उसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों के परिवार वालों को या कर्मचारियों को कुछ धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करना पड़ता है, कंपेंसेशन के रूप में देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर किसी फैक्ट्री में काम करने के दौरान किसी वर्कर का हाथ कट जाता है, पैर उसका कट जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनियों को उस कर्मचारी के हाथ या पैर के लिए कुछ न कुछ राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करनी पड़ती है। यह एक ह्यूज अमाउंट होता है, एक बड़ी राशि होती है। अगर इस राशि को वर्किंग कैपिटल से निकालकर पेमेंट कर दिया जाए तो बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल है वो कम हो जाएगी और बिजनेस की जो डेली नीड्स हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगेगी। इस समस्या से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि लाभों में से जो वो प्रतिवर्ष प्रॉफिट अर्निंग करती हैं, लाभ कमाती हैं, उसमें से एक निश्चित अमाउंट एक फंड बनाती हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से और उस प्रॉफिट में से कुछ राशि उठाकर इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती रहती हैं और एक अमाउंट बड़ा सा वहाँ पे तैयार होता है। और अगर कोई घटना ऐसी घटित हो जा रही है और उस कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ भुगतान करना पड़ जा रहा है तो कंपनियां इसी फंड से पैसा निकालकर उस कर्मचारी को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान कर देती हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? पहला तो ये कि लाभों में से थोड़ा थोड़ा निकाला गया तो जो ओनर्स हैं बिजनेस के उनको प्रॉफिट में से थोड़ी सी राशि निकल जाने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, बिजनेस की जो वर्किंग कैपिटल है वो एक मुश्त इफेक्टिव नहीं होती है, बिजनेस हमारा स्मूथली ऑपरेट होता रहता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह जो रिजर्व बनाया गया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से, कभी कभी आपको वर्कमैन कंपेंसेशन फंड भी मिल सकता है, कोष भी मिल सकता है। तो रिजर्व और फंड में एक बेसिक कॉन्सेप्ट का अंतर होता है जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। वो ये है कि जो राशि हम लाभों में से निकाल कर रिजर्व के रूप में बना रहे हैं, अगर उस धनराशि को हम अपने पास ही रखते हैं तो उसे हम रिजर्व बोलेंगे। लेकिन अगर उस अमाउंट को हम बाहर किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दे रहे हैं जहां से हमें ब्याज के रूप में अतिरिक्त धनराशि वहां से प्राप्त होगी, ठीक है, मीन्स उस रिजर्व के रूप में निकाले गए अमाउंट को
कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने के लिए निकाले गए लाभों में से अमाउंट को अगर हम अपने बिजनेस में ही कोई अकाउंट खोलकर रखते हैं तो उसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रिजर्व कह सकते हैं। लेकिन अगर उस अमाउंट को हम बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर में लगा देते हैं, किसी डिवेंचर में लगा देते हैं, या हम फिक्स कर देते हैं, एफडी कर देते हैं, मीन्स जहाँ से अतिरिक्त कुछ धनार्जन हो तो उसे हम फंड बोलेंगे। ठीक है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो या वर्कमैन कंपेंसेशन फंड हो, इसका लॉजिक सिर्फ इतना है कि पैसा आपके पास में ही या कहीं पर इन्वेस्ट किया गया है। अब यहाँ पे जानने की बात यह है कि जितना हमने फंड के रूप में बना रखा है, सपोज दैट फंड में अभी तक 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हो सके हैं, ये आपके रिजर्व में 1000 रुपीज़ डिपॉजिट हैं, लेकिन जो क्लेम हो रहा है उस क्लेम की 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपका जो क्लेम आए वो 800 रुपीज़ के लिए आ जाए, मीन्स जितना आपने रिजर्व के रूप में अमाउंट बना के रखा है उससे कम के लिए क्लेम आए। यहाँ पे हम क्लेम की बात कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जितना हमने रिजर्व बनाया है टोटल उतने के लिए क्लेम बन जाए, और ये भी हो सकता है कि जितना हमने बना के रखा है व्यवस्था उससे ज़्यादा के लिए क्लेम बन जाए। 3 स्थितियां हैं, मीन्स पहली स्थिति क्या है, जितना हमने रिजर्व बनाया है उससे कम के लिए क्लेम आए। दूसरा, जितना हमने रिजर्व बनाया है उसके बराबर ही एग्जैक्ट क्लेम आ सकता है, और उससे अधिक भी क्लेम आ सकता है। तो इस सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना हमारे पास रिजर्व है उससे कम के लिए ही क्लेम आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो 200 रुपया बच जा रहा है। अब इस 200 रुपये को चूंकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, सपोज दैट अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे 200 रुपीज़ का फंड यहाँ पे या 200 रुपीज़ का बैलेंस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। दूसरा है, जितना हमारे पास फंड है उतने के लिए क्लेम आया है तो कोई अमाउंट बचा नहीं, हम उसे क्लेम के रूप में प्रोवाइड कर देंगे। तीसरी स्थिति है कि अमाउंट आपके पास है 1000 बट क्लेम पेमेंट करना है 1200, यहाँ पे 200 रुपया कम पड़ रहा है। तो ये 200 रुपया आप ये जानें कि बिजनेस के लिए एक लॉस है, एक हानि है, और इस हानि की भरपाई किसे करनी पड़ेगी, पार्टनर्स को करनी पड़ेगी। इसलिए इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, पुनर्मूल्यांकन खाता में। जस्ट एक वीडियो के बाद ही आपसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये जानें कि जहाँ पे संपत्तियों और दायित्वों का फिर से मूल्य आंका जाता है और उसके लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, तो उसके लिए बोलते हैं उसको, उस अकाउंट को बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे इस अमाउंट को, जो हमारा एक्सेस अमाउंट हो रहा है, इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अब देखते हैं कि इन सारी क्रियाओं के लिए हमें कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करनी होंगी, या दूसरे शब्द में कहें हम किन जनरल एंट्रीज के द्वारा इस ट्रीटमेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हमने आपसे जो बताया है, आपको नोट्स में लिखना भी होगा, इसलिए थोड़ा सा हमने लिख दिया है जिस पे बात कर लेते हैं। हेडिंग होगी कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। इस संचय का निर्माण फर्म के लाभों में से किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया आपको, कहाँ से किया जाता है निर्माण, फर्म के लाभों में से किया जाता है। ठीक है, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति दुर्घटना के भुगतान के संभावित दायित्व की पूर्ति के लिए किया जाता है। देखिए, संभावित दायित्व की पूर्ति का मतलब यह है कि घटनाएं हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन लिख दिया हमने। इसका आशय यह है कि भविष्य में कर्मचारी क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान की स्थिति उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मीन्स दुर्घटना होगी तो क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ेगा, अगर दुर्घटना नहीं होगी तो क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय से अधिक या बराबर या कम हो सकते हैं। मीन्स अभी हमने आपको बताया कि जितना रिजर्व बना के रखा है, जो क्लेम आ सकती है वो कम भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है और ज़्यादा भी आ सकती है। अब हम इसके लिए क्या जनरल एंट्रीज
के माध्यम से ट्रीटमेंट करेंगे उसको देखते हैं। सिचुएशन के हिसाब से अगर कर्मचारी की क्षतिपूर्ति का कोई दावा नहीं हो रहा है, ठीक है, मीन्स आपने रिजर्व बना रखा है, उस रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है और कोई क्लेम नहीं आ रहा है, और आप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, किसी कारणवश फर्म का आप फिर से पुनर्गठन करने जा रहे हैं, तो वहां पर जितना अमाउंट पड़ा हुआ है उस टोटल अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड करके उनके कैपिटल अमाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और उसके लिए जनरल एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट, ठीक है ना। या तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे या उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने की जिस मेथड को हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अनुसार हम इस पे देखेंगे कि किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एक सिचुएशन ये रही जिसमें रिजर्व में अमाउंट है बट कोई क्लेम नहीं है, फर्म को का रिकंस्टिट्यूशन किया जा रहा है, पुनर्गठन किया जा रहा है, टोटल का टोटल अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हम ये जनरल एंट्री वहां पर करेंगे। सेकंड सिचुएशन बन सकती है कि यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति मींस जो क्लेम हो रहा है, क्लेम की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय खाते से कम हो। मींस ये सिचुएशन, इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि जमा तो है 1000 बट क्लेम आया 800 के लिए, तो यहां पर 800 तो जो क्लेम आया है उसको क्लेम के रूप में हम ट्रांसफर कर देंगे क्लेम अकाउंट में, अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे उसको। जो 200 रुपीज अमाउंट बचा हुआ है इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल एंट्री क्या करेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हम इस फंड से पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि इसी फंड में पैसा पड़ा हुआ है, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। मींस कितना क्लेम आया है उसके लिए आपने जो प्रोविजन किया है वर्कमैन कंपेंसेशन का, जो प्रोविजन आया है क्लेम का, जो क्लेम आया उसके लिए आपने जो प्रोविजन किया उस अमाउंट में, उस अकाउंट में हम 800 रुपीज मींस जितने का क्लेम आया है उतना वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस जो बचा हुआ 200 उसके लिए क्या करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट, ठीक है, इसे हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जैसी भी सिचुएशन होगी। नेक्स्ट सिचुएशन हो सकती है यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति क्लेम की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय खाते से अधिक हो। मींस इस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, इस सिचुएशन में जितना हमने रिजर्व बना रखा है क्लेम उससे ज़्यादा के लिए आ जाता है, ठीक है, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। तो ऐसी स्थिति में जितना आपके रिजर्व में वहां से पैसा निकालेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो पैसा कम पड़ेगा उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पैसा निकालेंगे, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करके दिखाएंगे क्योंकि ये आपकी वर्किंग कैपिटल से आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट, मींस वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम को पूरा करने के लिए अगर मैं यहाँ पे अमाउंट फिलअप करके देखें इस सिचुएशन में, तो देखिए यहाँ पे 1000 हमने निकाल लिया अपने अकाउंट से, 200 हमने रिवैल्यूएशन में डाला और 1200 रुपीज़ का हम क्लेम के पेमेंट करने की स्थिति में हो जा रहे हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इस जनरल एंट्री में अगर आप देखें तो 1000 रुपीज़ का हमारे पास था रिजर्व में, 800 रुपीज़ हम क्लेम के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं और 200 हम पार्टनर्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। इस सिचुएशन में अगर मैं अमाउंट फिलअप करना चाहें इस सिचुएशन के, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ का हमारे पास रिजर्व था और टोटल 1000 रुपीज़ को हम पार्टनर्स में क्या कर रहे हैं, उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, ठीक है। एक नोट है जिसको हमने समझा दिया है, फिर भी लिख दिया है कि यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय खाते की राशि से अधिक है तो यह एक प्रकार की हानि है, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, जिसे साझेदारों द्वारा वहन किया जाएगा, अतः इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते को इंग्लिश में रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, इस पर आगे डिस्कस करेंगे। एक चौथी सिचुएशन बन सकती है जो यहाँ पे शो हो रही है आपके सामने कि 1000 का रिजर्व था और 1000 के लिए ही एग्जैक्ट क्लेम आ गया। तो यदि कर्मचारी क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के दावे के बराबर हो, जितना आपने रिजर्व बना रखा है एग्जैक्ट उतने के लिए कंपेंसेशन के लिए क्लेम आ गया, तो ऐसी स्थिति में करेंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। मीन्स यहाँ पे 1000 का रिजर्व था और 1000 का क्लेम भी आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि वर्कमैन कंपेंसेशन में जो भी अमाउंट हमारा है रिजर्व के रूप में
उस अमाउंट को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे हैंडल करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फ़ोन करके भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।